अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास साइंस और 10th क्लास आर्ट्स। बेटे आज आप दोनों क्लासेस का सेम टॉपिक है। वैसे बेसिकली जिस क्लास को मैं करवा रहा हूँ वो मेरे पास क्लास कौन सी है 10th। यहाँ पे 9th साइंस भी मौजूद है, तो मैं आपसे भी थोड़ा सा टाइम लूँगा कि आप अलर्ट हों और बेटे इसका मुझसे बेनिफिट लें। टॉपिक हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स, उर्दू में क्या कहते हैं? कालब। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उर्दू में क्या कहते हैं? कालमों की इकसाम। हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 और नाउ 6.2 दो। मैंने दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि दोनों में टॉपिक कौन कौन से शामिल हैं। 6.1 में पहला सवाल जो पेपर में आपको आएगा बेटे, वो आपके पास क्या लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देखिए, जनरल टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैट्रिक्स उर्दू में क्या कहते हैं? कालब। लेट्स सी, आपके पास ए कालब ए गिवन है, नाउ बी गिवन है, नाउ सी, और ये क्या है? डी। आपको मैंने 4 किस्म के कालब लिख के दिए। और टॉपिक में क्या है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। और उर्दू में इसको क्या कहते हैं? कालब का मर्तबा। बेटे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल 2 नंबर के लिए लाजमी पूछा जाता है, इसलिए आप इस पर तवज्जो देंगे जी। कालब का मर्तबा। लेट्स सी, आप इस ए कालब की बात करते हैं। इंग्लिश मीडियम आप क्या लिखते हैं? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। उर्दू मीडियम क्या लिखते हैं? कालब का मर्तबा। और ये होता क्या है कि तारों की तादाद ज़रब कालमों की तादाद। सवाल ये पैदा हुआ, सर आप कितार किसको कह रहे हैं? सही कहा सर, आप कालम किसको कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। फिर एक बच्चा बोलते हैं नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो सर रोज किसको कह रहे हैं और कॉलम किसको कह रहे हैं? सही। चलें, सबसे पहले तो मैं आपको गाइड करूंगा आज कि आपके पास रोज़ क्या चीज़ होती है जिसको उर्दू में कितार कहते हैं, और कॉलम किसको कहते हैं जिसको उर्दू में क्या कहते हैं? कालम। लम, कालब नहीं कह रहा, कालम जी। इसी की बात करते हैं, गौर करेंगे। मैं कॉपी की लाइनें ड्रा करने लगा हूँ, आप मेरा साथ देंगे। 1 2। ये जो आपकी कॉपी पे लाइनें 2 लगी हुई हैं, ये पहले से लगी हुई हैं। आपने खुद इस पे मार्जिन लगाते हुए हाशिया बोला या इसको क्या बोला? मार्जिन लगाना। बेटा ये जो आपके पास 2 लाइनें लगी थी, ये जो लाइनें इस तरह होती हैं, आप इन लाइनों के लिए क्या कॉल करते हैं? इंग्लिश वाले बच्चे इन्हें रोज बोलते हैं। और लाइन का नाम वैसे क्या होता है? हॉरिजेंटल लाइन। क्या कहते हैं इसको? आपने छोटी क्लासेस में बेटे ग्राफ को बनाना सीखा होगा। जो लाइन आपकी एक्स एक्सिस पे है वो क्या कहलाती है? हॉरिजेंटल। और जो लाइन आपकी वाई एक्सिस पे थी बेटे वो क्या कहलाती है? वर्टिकल लाइन। उर्दू में हॉरिजेंटल को क्या कहते हैं? उफ़की। क्या कहते हैं? उफ़की लाइन। लिख देता हूँ, ये उफ़की लाइन है। क्या चीज़ है? और इंग्लिश वाले क्या लिखते हैं? हॉरिजेंटल। और ये जो मैंने मार्जिन ड्रा की है बेटे, आप इस मार्जिन का नाम क्या लेते हैं उर्दू वाले? इसको क्या कहते हैं? मार्जिन को एनीबॉडी? एनीबॉडी? अमूदी लाइन। शाबाश, जिस बच्चे ने टॉपिक सीखा उसने फौरन जवाब दिए। और बेटे आप इंग्लिश वाले इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। गुड, ठीक है, लाइन। नाउ दिस लाइन। चलें, मुझे उम्मीद है कि आपको पहले कतार और कालम का, पहले रोज़ और कालम का पता चल गया। चल गया तो बेटे आपके पास तो आंसर आ गया। फिर आप तो इसको सॉल्व करके, कैसे? पेपर में टॉपिक आ गया ए मैट्रिक्स, वो गिवन होगा। जैसे मैं वहाँ पे लिखा हुआ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप उर्दू में लिख लें एक कालम का मर्तबा। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ। एम स्टैंड फॉर यहाँ पे क्या है बेटे? एम स्टैंड फॉर यहाँ पे क्या है? मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स था? ए। आप मैट्रिक्स के पूरे स्पेलिंग लिखना, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? जस्ट ए। ऑर्डर ऑफ ए। और मुझे आपको पता है यहाँ पे ए हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है। ए क्या है? चलें पढ़े फार्मूला कि तारों की तादाद। बेटे कितनी कितारें हैं? 1 2। कितनी है? आप क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई। बेटे कितने कॉलम है? 1 2 3। कितने हैं?
योर आंसर। बात बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, 2 × 3 और दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या लिख देंगे 6, रॉन्ग। ये जो बच्चे मेरे पास 9th क्लास साइंस के थे उन्होंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का वर्ड लिखा ही नहीं था, उनके लिए यहाँ पे था डैश बाय डैश, क्या था। लेकिन ये टॉपिक मेरा आज बेसिकली किस क्लास का है, 10th क्लास आर्ट्स का है, इसलिए उनके टॉपिक में यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई। बेटे आप मुझे बताएं, आपको कॉलम का मर्तबा या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना आया, आसान, श्योर। बेटे बी पे आ जाओ। अब मैं बार बार ये लिखूंगा नहीं, जस्ट आपके लिए यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ बी, और आप बताएंगे। बेटे देखें 1 2 कितनी रोज हैं, मल्टीप्लाई। बेटे कोई बच्चा बताएं कितनी कॉलम्स हैं, शाबाश, योर आंसर। नाउ बेटे सी के लिए आए जी, सी 1 रो 2 रो 3 रो, शाबाश, मल्टीप्लाई। और कितने कॉलम हैं, सही है, ये सारा एक ही कॉलम के अंदर आ रहा है, ऐसे ही है, योर आंसर। अब इस पे भी आ जाए, डी के लिए 1 रो 2 कॉलम्स, 1 × 2। बेटे इस तरह मैंने आपको कैसे 1 रो 2 कॉलम डजंट मैटर हो जाते हैं। जब ज़्यादा कुछ लिखा हो तो बच्चा कंफ्यूज ही होता है, और मैथ है भी इस तरह का, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बेटे क्या हुआ, 1 रो और क्या है 2 कॉलम। आप मुझे बताएं, अगर कल को पेपर में कैसा भी करके सवाल आ जाए, कोई भी स्टेटमेंट दी हो, मैंने तो आपकी बुक को देखा ही नहीं, मुझे नहीं पता कि आपके पास ए बी सी डी की वैल्यू यही दी होगी। मैंने अपनी तरह से वैल्यू ली और आपको टॉपिक क्या करवाने की कोशिश की है, कॉलम का मर्तबा मालूम करना, और इंग्लिश वाले क्या इसको बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटे आपको टॉपिक समझ आया, आर यू श्योर। अच्छा इसमें एक छोटा सा टॉपिक और ऐड करते हैं, तभी मैंने क्या लिखा है, जनरल टॉपिक्स। हम मैट्रिक्स के लिए जनरल टॉपिक्स लिख रहे हैं। देखिए क्या, मुझे पेपर में एक सवाल और आ जाता है कि यार आप ट्रांसपोज के बारे में बताएं। किसके बारे में, ट्रांसपोज के बारे में। जी बेटे ट्रांसपोज किस चीज का नाम है, वेरी इजी। मैं कंसेप्ट दूंगा, आपने उसको बस माइंड में रखना है, ये चीज कभी भी आपने गलत नहीं करनी। ये क्वेश्चन भी पेपर में 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ट्रांसपोज खुद ही बात है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज वो होती है, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूं, हम किसी भी जगह जाने चाहते हैं तो क्या करते हैं, अपनी जगह को शफल करते हैं, यहाँ से उठे, किसी व्हीकल का इस्तेमाल किया और नेक्स्ट कहीं और चले गए, राइट। मैंने वर्ड क्या यूज कर दिया, आप चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि अपनी कंडीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज। चले मैं इसके लिए अपनी तरफ से कॉलम ले रहा हूँ, मेरे पास मैट्रिक्स ए है, सपोज अपनी तरफ से 1 2 3 0 1 2 0 0 1, ये मुझे एक कॉलम दे दिया या एक मैट्रिक्स आ गया पेपर में, और मुझे कहते हैं कि आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करें। क्या करें बेटे, आप अपने इसी ए पे स्मॉल टी डालेंगे, डाल दिया, टी स्टैंड फॉर यहाँ ट्रांसपोर्ट, टी स्टैंड फॉर हेयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि यहाँ पे टी का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। जनरल टॉपिक होना बस, और बात कोई नहीं। यस बेटे आपने अभी बोला है कि ये नंबर ऑफ रोज है, कहा मतलब उर्दू में क्या, कितारें, बोला आपने। आपको मैं आसान सा वर्ड देता हूँ, मर्जी आपकी। कितार और कॉलम 2 वर्ड्स हैं, इंग्लिश में रोज एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम, आप पे डिपेंड है। अगर आप रोज को लाइक कर रहे हैं तो रोज अपने माइंड में फिट कर लें, पहले डिसीजन करें किस चीज़ को लाइक करते हैं, आर को लाइक कर रहे हैं कि सी को लाइक कर रहे हैं। वैसे रीजन में क्या होता है, हर वर्क में पहले हमारे पास कितार ही लिखी होती है, हम उसी पे वर्किंग स्टार्ट करते हैं। आप रोज ले लें, क्या ले लें, इसको भूलना नहीं आज के बाद, डन। बेटे रोज के लिए क्या कर रहे हैं, आपको रोज गिवन है, आपने रोज को कॉलम में चेंज कर देना है। रोज को बताऊं थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा हूं, साथ देंगे। लाइन ड्रा करूंगा बट आपने पेपर में ड्रा नहीं करनी, ये प्रैक्टिस में बता रहा हूं। बड़े आराम से टेस्ट में आपने भी क्रॉस किए हो कि सर आपने खुद ही तो सिखाया, ऐसा कुछ नहीं करना। देखिए फर्स्ट रो बेटे ये फर्स्ट रो है, आप इस फर्स्ट रो को उठा लें और शेप किसकी देने लगे, कॉलम की। किसकी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बेटे राइट, वाइज आपको समझ आ रही, दस आपको भी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो
सेकंड कॉलम, बात किसकी हो रही है? रो की। किसकी हो रही है? रो की। हम रोज को डिस्टर्ब करेंगे और किस में कन्वर्ट करते जाएंगे? कॉलम्स में। मतलब कितारों को उठाते जाएंगे और कॉलम बनाते जाएंगे। ये ना हो कि फर्स्ट रो ले लें और मैंने बोला फर्स्ट रो को चेंज टू कॉलम, आप नेक्स्ट आकर फिर कॉलम पकड़ के रोज बनाना शुरू कर दें। एक बात पकड़नी है, कितार का इस्तेमाल किस में कर देना है? कॉलम में। रोज का इस्तेमाल किस में कर देना है? कॉलम में। जी, फर्स्ट नाउ फर्स्ट, सेकंड नाउ सेकंड, और ये थर्ड है तो बेटे आपके पास भी ये थर्ड। बेटे ये इसका आंसर है। क्या ये मुश्किल लगा आपको? इजी। ये पेपर में 2 मार्क्स के लिए। अच्छा, आप ऐसा करें, इसको नोट करें। मैं थोड़ा सा अगर देखें तो स्पेस है, एक टॉपिक और समझा देता हूँ। समझा दो, ओनली एक टॉपिक, नेगेटिव। बेटे टॉपिक है नेगेटिव ऑफ, एम स्टैंड फॉर मैट्रिक्स। उर्दू में कहते हैं मनफी कालम। बेटे क्या इसको बोलते हैं? मनफी कालम। इंशाल्लाह उम्मीद है आप इसको भी लाइक करेंगे कि सर इजी है। मैं इसके लिए भी अपनी तरफ से एक अमाउंट का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। देखिए आप लेते हैं बी। बेटे गुड़िया आपके पास बी है, -2, 3, 1 एंड 5। ये मनफी कालम था। मुझे उसने सवाल दे दिया और आप मुझसे कह दिया आप इसको चेंज किस में करेंगे? नेगेटिव मैट्रिक्स में। मतलब कि मनफी कालम है। मैं कैसे कर रहा हूँ? बेटे मनफी का नाम आ जाए तो आपने जिसको नेगेटिव कहते हैं, आपने बड़ा आसान सा काम करना है। आपने इन सारी डिजिट की, सारी रकमों की क्या करनी है? अलामत को बदल देना है, साइन को चेंज कर देना है। क्या कर देना है? जैसे ये 2 माइनस का था, आप किसका कर देंगे? ये 3 माइनस का था, सॉरी प्लस का था, माइनस, 1 भी माइनस और 5 भी माइनस। तो आज के टॉपिक में बेसिकली जनरली क्या किया? सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को आपने फाइंड किया, आपके सामने। सेकेंडली उसके बाद आपने क्या किया? फर्स्ट पे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। नंबर 2 पे मैंने आपको क्या बताया? हमने ट्रांसपोज को सॉल्व किया। और तीसरे पॉइंट पे हमने क्या कर लिया? नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आज की टॉपिक की समझ आई होगी। 9th क्लास साइंस बेटे आप भी बेनिफिट लेंगे, बड़े गौर से इस टॉपिक को देखें। लेकिन एक चीज़ अलर्ट रखना है, अगर आपके टॉपिक में कल को ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आती है, आप मल्टीप्लाई का साइन चूज नहीं करेंगे, डैश बाय डैश, डैश बाय डैश। याद रखना, ये सिर्फ 10th आर्ट्स के टॉपिक में मल्टीप्लाई का साइन चूज है, ठीक है बेटे। आप इसको नोट कर लें। अल्लाह हाफिज़।